नमस्कार साथियों। व्हाट्सएप तो आप लोग सभी यूज करते ही होंगे। कि आपको व्हाट्सएप की टिप्स एंड ट्रिक्स का पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 टिप्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आप सभी का टेक अमित बहरोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की पहली टिप्स है अपना स्टिकर, स्वयं का स्टिकर या कैसा भी मनचाहा स्टिकर कैसे बनाएं। तो उसके लिए इमोजी का ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस इमोजी के आइकन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अंत में ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 4th नंबर पे। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने मेरा एक इमेज सेलेक्ट कर लिया है, ये इमेज PNG में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप अपना कोई भी एक टेक्स्ट देना चाहें या इसमें कोई इमोजी देना चाहें या जो भी आप इसमें एंटर करना चाहें वो एंटर कर सकते हो। यहाँ से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। डन कर दीजिए, जहाँ इसको सेट करना है वहाँ सेट कर दीजिए, बस हो गया काम। कोई इमोजी इसमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ स्टिकर पे चले जाएं, यहाँ इमोजी है अलग अलग, कोई भी इमोजी यहाँ से आप दे दीजिए। ये इमोजी मैंने दे दिया और इस इमोजी को जहाँ आप सेट करना चाहें वहाँ इस इमोजी को सेट कर सकते हैं। ओके, डन हो गया, बस कुछ नहीं करना, सेंड कर दीजिए। ये देखिए कुछ ही सेकंडों में आपने अपना स्वयं का स्टिकर तैयार कर लिया। दूसरी टिप्स की बात करें तो दूसरी टिप्स में मैसेज काफ़ी बार मैसेज को एडिट करना पड़ जाता है या डिलीट करना पड़ जाता है। कोई गलत मैसेज सेंड हो गया तो उसको कैसे अपन डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेकंड नंबर की जो टिप्स है वो मैसेज के ऊपर है। तो मैं मैसेज के पूरी बेहतरीन कोशिश करूँगा जानकारी देने की। मैंने एक ये मैसेज एंटर कर दिया। इस मैसेज को डिलीट करना हो तो यहाँ से ये डिलीट का रिसाइकल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यदि मान लीजिए आप स्वयं में ही डिलीट करना है तो आप स्वयं को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को नहीं दिखाना है ये मैसेज तो या आप यहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दीजिएगा। डिलीट फॉर एवरीवन, अब ये मैसेज आपको कहीं पे भी शो नहीं होगा। दूसरा, इसी मैसेज के ऊपर मैं दूसरी टिप्स बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको टाइप करना था यहाँ देन और टाइप हो गया दे, सेंड कर दिया। अब इसी मैसेज को डिलीट करके वापस करोगे तो हो सकता है कि समय आपका कुछ पल ज़्यादा लग जाए या हो सकता है कि दोबारा भी वो मैसेज टाइप करने में गलत हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। इस मैसेज पे क्लिक कीजिए, ये 3 डॉट का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ एडिट बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसी मैसेज को आप दोबारा से एडिट करके सेंड कर सकते हैं।
ये देखिए आपका दे से देन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप कोई भी मैसेज को एडिट कर सकते हो। इस मैसेज को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर सकते हैं। और मान लीजिए काफ़ी लोग क्या बहाना भरते हैं कि भाई मैंने आपका व्हाट्सअप मैसेज देखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। आप उनको लाइव दिखा दीजिए कि भाई ठीक है आपने नहीं देखा है, हालांकि उसने देख लिया होगा तो इसमें लाइव आ जाएगा और नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा। इस पर कुछ नहीं करना, इस पर प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इन्फो पे चले जाएं और इन्फो पे जाने के बाद में यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा रेड 2 टिक का निशान आ जाएंगे। इसका मतलब उसने चेक कर लिया, डिलीवर्ड आ जाएगा। ये थी सेकंड नंबर की टिप्स। अब तीसरी नंबर थर्ड टिप्स की ओर बढ़ते हैं। थर्ड टिप्स में कुछ मैसेजेज ऐसे होते हैं जो लोगों को शो नहीं करने होते, लोगों को दिखाने नहीं होते, तो उसको सीक्रेट करने के लिए ये टिप्स है। मान लीजिए मेरे को ये मैसेज किसी को शो नहीं करने हैं, कोई दूसरा पर्सन देख नहीं पाए इस मैसेज को, तो मैं इसे जो भी पर्सन है जिसका भी चैट आप लॉक करना चाहते हैं उस चैट को आप या क्लिक कीजिए। ऊपर ये टाइटल बार है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा आ रहा है चैट लॉक को ऑन कर दीजिए, अपना फिंगर लगा दीजिए, बस हो गया काम। अब ये चैट लॉक हो गई। इसको केवल आप ही देख सकते हैं, अदरवाइज दूसरा बंदा इस चैट को आपने क्या चैट की है, उसने क्या भेजा है, दूसरा बंदा इसको नहीं देख सकता। अगली टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पिन का निशान। उस पिन को कंप्यूटर लैंग्वेज में अटैचमेंट बोलते हैं। और इस अटैचमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट से फाइल सेलेक्ट की और डायरेक्ट सेंड कर दिया। आपको अक्सर कभी कभार क्या होता है कि सामने वाले को अर्जेंसी में कोई फ़ोटो मंगवानी होती है, तो अपन क्या करते हैं, अपन उस फ़ोटो को अपने कैमरे से खींचते हैं, उसके बाद वो गैलरी में सेव होती है और वो गैलरी से उठा करके उसको सेंड करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने बहुत बेहतरीन फीचर दे रखा है, डायरेक्ट आप यहाँ कैमरे से उस सामने वाले की फ़ोटो, जो भी फ़ोटो उसने मांगी है या जो भी फ़ोटो आप शेयर करना चाहते हो वो फ़ोटो कैप्चर कीजिए और सीधा डायरेक्ट सेंड कर दीजिए। अगला ऑप्शन है गैलरी। अक्सर लोग क्या करते हैं, गैलरी में कोई भी अपनी फ़ाइल होती है तो सबसे पहले गैलरी में जाते हैं और फिर गैलरी से उठा करके उस फाइल को शेयर करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने अगले ऑप्शन में दे रखा है गैलरी। यहाँ डायरेक्ट आप गैलरी को ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट गैलरी से ये फाइलें चली जाएंगी। अगला ऑप्शन है ऑडियो। यदि आपके मोबाइल में ऑडियो लगा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डेड है, आपके मोबाइल में कोई ऑडियो साउंड है और उस ऑडियो साउंड को आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आपको फाइल मैनेजर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करेंगे और ऑडियो पे क्लिक करने के बाद में सीधे उसको सेंड कर देंगे। अगला ऑप्शन है कैटलॉग। मान लीजिए किसी का बिजनेस है और उसने अपने बिजनेस के प्रमोशन के कुछ कैटलॉग अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल में शेयर कर रखे हैं, तो
उस प्रोफाइल में जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट उस कैटलॉग पे क्लिक करेगा और यहीं से उस कैटलॉग को सेंड कर देगा। अगला ऑप्शन है क्विक रिप्लाई। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और किसी अपने बॉस के पास बैठे हैं और कोई बंदा आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसका बार बार फ़ोन कर रहे हैं, उसका रिप्लाई देने में असमर्थ हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना। उस सिचुएशन में क्विक रिप्लाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ अपना पहले से ही कोई रिप्लाई सेट कर लेना है। बस हो गया काम। इतना मैंने एक रिप्लाई ये सेट कर रखा है, आप भी अपना रिप्लाई सेट कर सकते हैं और इस पर क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए। ओके, मैंने इसमें एंटर कर रखा है कि मैं आपसे कुछ समय बाद बात करूंगा। ऐसे ही आप भी अपना रिप्लाई सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लोकेशन। लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप जहां कहीं पे भी हो उसकी लाइव करंट लोकेशन किसी ने मांगी है तो व्हाट्सएप ने बहुत ही बेहतरीन फीचर दे रखा है, यहाँ से सेंड योर करंट लोकेशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही आपकी करंट लोकेशन ऑटो डिडक्ट करके व्हाट्सएप सेंड कर देगा। अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट। किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी दूसरे को शेयर करना चाहते हैं तो पहले क्या करते थे? पहले अपन टेक्स्ट मैसेज करते थे। अब वो टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाएं और किसी भी नंबर को आप शेयर करना चाहते हैं उस नंबर पे क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद में वो सीधा आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर अगले के पास सेंड हो जाएगा। तो आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने कहा था कि आपको अंत में एक बोनस टिप्स दे के जाऊँगा, तो वो बोनस टिप्स आज की ये है कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस का फॉर्म निकला हुआ है जिसमें टोटल पोस्ट 44,228 पोस्ट हैं। योग्यता 10वीं पास है। उसका एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल है। लास्ट डेट उसकी 5 अगस्त 2024 है। तो दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जीडीएस के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। एक बार लॉगिन करने के बाद में जो मेल आईडी जो मोबाइल नंबर से एंटर हो गया तो वो लॉक है।